इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दैट के यूजेस को। तो दैट का बहुत सारा यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है एज़ अ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में जब दैट का यूज़ किया जाता है, तो उसे हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या वो यूज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए ये रेफ़र करता है किसी स्पेसिफिक थिंग को। जैसे इस सेंटेंस में मैंने लिखा है दैट इज़ माय बुक। तो ये दैट किसे रेफ़र कर रहा है? उस बुक को रेफ़र कर रहा है कि वो मेरा बुक है। मतलब ये दैट स्पेसिफिक थिंग को रेफ़र कर रहा है, वो स्पेसिफिक थिंग क्या है? बुक है। जैसे आई डोंट लाइक दैट, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तो दैट किसे रेफर कर रहा है? उसे। मतलब कोई भी चीज़ है वो स्पेसिफिक चीज़ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप दैट के बाद कोई बुक हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसी को रेफर कर रहा है। तो किसी स्पेसिफिक थिंग को जब रेफर करेगा, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होगा। ठीक है? सेकंड यूज़ इसका होता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। इसको पहचानने का ये तरीका है कि ये सेंटेंस में किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। मतलब ये दैट जो है किसी नाउन के बारे में बताएगा। तो नाउन के बारे में बताएगा तो नाउन कहाँ पर आएगा ये भी मैं बता दूँ आपको। तो दैट के बाद आएगा हमेशा नाउन। यहाँ पर भी देख सकते हैं दैट के बाद आया है, शर्ट एक नाउन है, या दैट के बाद कार एक नाउन है। तो दैट के बाद जब भी नाउन आ जाएगा, तो वो समझ जाना है कि तभी दैट वो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एडजेक्टिव एडजेक्टिव और उसके बाद फिर नाउन आता है। एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आता है। तो एडजेक्टिव इसलिए पहले आया है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके बाद फिर नाउन है। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे दैट कार इज़ फास्ट, वो कार क्या है? फास्ट है। तो ये फास्ट, ये दैट किसके बारे में बता रहा है कि फास्ट है? वो कार को रेफर कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आई वांट दैट शर्ट, मैं वो शर्ट चाहता हूँ या मुझे वो शर्ट चाहिए। तो ये दैट किसे रेफर कर रहा है? उस शर्ट को रेफर कर रहा है जो मुझे चाहिए। तो इसलिए दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे पहचानेंगे? ये दैट के बाद नाउन आएगा और ये दैट उसी नाउन को रेफर करेगा। अब है एज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ किया जाता है, तो इसे पहचानने का तरीका है, ये किसी क्लॉज़ को इंट्रोड्यूस करता है। अब क्लॉज़ कैसा हो सकता है? देखिए, क्लॉज़ को रेफ़र तो करता है, जैसे कि दैट, यहाँ है दैट, इसके बाद जो है ये क्लॉज़ है, आई बोरोड वाज़ ग्रेट, रन फास्ट, ये एक क्लॉज़ है। इसका चौथा यूज़ जो है कंजंक्शन है, इसे इसमें भी ये क्लॉज़ को करता है, लेकिन दोनों में डिफ़रेंस ये है कि दैट से पहले, दैट से जस्ट पहले अगर नाउन आ जाए, जैसे यहाँ पर बुक नाउन है, दैट से जस्ट पहले लैपटॉप, ये नाउन है। मतलब नाउन और उसके बाद फिर अगर दैट आए, तो समझ जाना है कि ये दैट के बाद जो आने वाला है वो क्लॉज़ होगा और दैट से पहले जो नाउन आ रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा दैट, ठीक है? जैसे तो इसे कैसे पहचानेंगे? जब दैट के जस्ट पहले, मतलब दैट का एंटीसीडेंट अगर कोई नाउन होगा और दैट के बाद कोई क्लॉज़ होगा, ठीक है? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। जैसे द बुक दैट आई बोरोड वाज़ ग्रेट, वो बुक जो मैंने खरीदा था वो ग्रेट है। तो आई बोरोड वाज़ ग्रेट, ये एक क्लॉज़ है, ठीक है? ये एक क्लॉज़ है अपने आप में। और दैट किसे रेफर कर रहा है? बुक को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये इसका एंटीसीडेंट है। क्लियर? फोर्थ यूज़ एज़ अ कंजंक्शन, जैसा कि मैंने बताया, ये भी एक क्लॉज़ को रेफर करता है या इंट्रोड्यूस करता है, बट ये डिपेंडेंट क्लॉज़ को दिखाता है, जिसमें दैट से पहले जो आता है, ये मेन क्लॉज़ होता है और दैट के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज़ होता है। उसी तरह दैट से पहले ये मेन क्लॉज़ है और दैट के बाद वाला यू कैम क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज़ है। इसमें दैट को कैसे पहचानेंगे? जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है? और ये क्लॉज़ को इंट्रोड्यूस करता है, तो दैट से पहले नाउन आता है और यहाँ पर दैट से पहले जो है, ये है अगर दैट, तो इससे पहले जो है यहाँ पर वर्ब आएगा। अगर दैट दैट से पहले वर्ब आए और उसके बाद फिर कोई क्लॉज़ आए, तो दैट से पहले वर्ब आने का मतलब क्या है? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब दैट वहाँ पर कंजंक्शन है। जैसे ही सेड, उसने कहा, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मतलब ये मेन क्लॉज़ है दैट की ही वाज़ टायर्ड। अगर हम दैट को यहाँ पर इस तरह से भी हम पहचान सकते हैं कि दैट को अगर हम यहाँ से रिमूव भी कर दें, हटा दें, ही सेड ही वाज़ टायर्ड, उसने कहा कि वह टायर्ड है, तो भी हम पहचान लेंगे कि ये कंजंक्शन है। 2 तरीके से पहचान सकते हैं, या तो इसके पहले वर्ब आएगा और उसके बाद फिर क्लॉज़ आएगा। अब ये वर्ब स्टैटिक वर्ब हो सकता है, एक्शन वर्ब हो सकता है, या इवेंट को भी दिखा सकता है। जैसे यहाँ पर सेड, यहाँ पर क्या है?
एक्शन है, कहने का काम हो रहा है और यहाँ पर आई एम हैप्पी, हैप्पी क्या है? एक स्टेट है, ठीक है? तो ये स्टैटिक वर्ब भी हो सकता है, एक्शन वर्ब भी हो सकता है। तो 2 तरीके से पहचानेंगे, या तो इसके पहले वर्ब होगा, उसके बाद क्लॉज़ होगा, तो ये कंजंक्शन होगा, या दैट को सिंपली अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें और पूरा सेंटेंस पढ़े तो भी ये कंप्लीट मीनिंग देगा, तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। लास्ट इसका यूज़ एज़ एन एडवर्ब होता है। जैसे ये ये एज़ एडवर्ब यूज़ होता है, ये एम्फसाइज़ करता है, सेंटेंस को एम्फसाइज़ करने के लिए, और इसके जस्ट बाद ये भी मैं बता दूँ कि इसके जस्ट बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। जैसे यहाँ डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, दैट एडजेक्टिव है, एक्सपेंसिव, ये तीनों ही क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है? ये तीनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। तो जब दैट के बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो दैट क्या हो जाता है? एडवर्ब का काम करता है और ये एम्फसाइज़ करता है उस चीज़ को। जैसे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो किस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहा है? डिफिकल्टी को एम्फसाइज़ कर रहा है कि ये डिफिकल्टी जो उतना नहीं है। शी इज़ नॉट दैट टॉल, वह उतना लंबी नहीं है। तो यहाँ पर दैट किसे एम्फसाइज़ कर रहा है? टॉल को, एडजेक्टिव को एम्फसाइज़ कर रहा है और ये बता रहा है कि ये उतना लंबी नहीं है। मतलब उसके टॉल को ये एम्फसाइज़ कर रहा है कि लंबाई उसका उतना नहीं है। आई डिडन्ट नो इट वाज़ दैट एक्सपेंसिव, मैं नहीं जानता था कि ये इतना एक्सपेंसिव है। ये इतना एक्सपेंसिव था, मैं नहीं जानता था। तो ये दैट किसे यहाँ पर मॉडिफ़ाई कर रहा है? एक्सपेंसिव को, कि एक्सपेंसिव जो है वो उतना कितना है ये मैं नहीं जानता था। तो ये दैट के सारे यूज़ेज़ थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe the channel and share with your friends. Thank you.